Hello everyone, I welcome you all for the today's session of budget 2024। तो कल के हमारे बजट के वीडियो में हमने सभी चीज़ों को देखा था, सभी सेक्टर्स को देखा था कि बजट को कैसे अलॉट किया गया था, किन सेक्टर्स में क्या कुछ रिफॉर्म्स थे। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो टैक्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसका हम अलग से सेशन करेंगे, बिकॉज वो सेशन बहुत ही लंबा हो गया था। ठीक है, तो आज हम बजट 2024 में जो भी टैक्स और उससे रिलेटेड चीज़ें हुई हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ चलते हैं और फिर डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो आईडीटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या कुछ हुआ है। कस्टम्स ड्यूटी ऑन 3 more medicines to be fully removed to provide relief to cancer patients। तो कैंसर पेशेंट्स को रिलीफ देने के लिए 3 और मेडिसिन पे पूरी की पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी निकाल दी गई है। ठीक है, मतलब 0% कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी इन 3 टाइप्स के कैंसर के मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन मोबाइल फ़ोन, मोबाइल पीसीबीए एंड मोबाइल चार्जर टू बी रिड्यूस टू 15%। मैं आपको आगे चार्ट में दिखाऊंगा कि कस्टम ड्यूटी किस पे कितना कम हुआ है, पर मोबाइल चार्जर और मोबाइल फ़ोन पे कम होके अब 15% पे आ गया है। ठीक है, 25 क्रिटिकल मिनरल्स टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़। जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, जो कि हमें रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हेल्प करते हैं। ऐसे मिनरल्स को हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। तो ऐसे 25 मिनरल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उन पे कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाएंगी। एंड बेसिक कस्टम्स ऑन 2 ऑफ देम टू बी रिड्यूस्ड। और जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होगी उनमें से 2 मिनरल्स पे कम की जाएगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स फॉर यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर सेल्स एंड पैनल्स इन द कंट्री टू बी एक्सपैंडेड। तो कैपिटल गुड्स का जो लिस्ट होगा जो कि यूज़ किया जाता है सोलार सेल्स और सोलार पैनल्स बनाने के लिए, तो उस लिस्ट को भी एक्सपैंड किया जाएगा, यानी कि उसके दायरे को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, कस्टम्स ड्यूटी प्रपोज्ड टू बी रिमूव्ड ऑन ऑक्सीजन फ्री कॉपर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेजिस्टर्स एंड सर्टन पार्ट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कनेक्टर्स टू बी एग्जेम्प्टेड। तो कस्टम ड्यूटी जो कि प्रपोज की गई थी ऑक्सीजन फ्री कॉपर पे, और जो कॉपर रेजिस्टर्स और सर्टन पार्ट्स ऑफ कनेक्टर्स बनाने के लिए यूज़ होता है उस पर भी कस्टम ड्यूटी जो प्रपोज की गई थी अब उसको रिमूव किया जाएगा। यानी कि प्रपोज किया गया था लगाएंगे, पर अब नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी इन सब पे निकाल दी गई। ठीक है, बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी टू बी रिड्यूस टू 5% ऑन सर्टन ब्रूड स्टॉक, पॉलीचैटे, वर्म्स, श्रिम्प एंड फिश फेड। तो ये सारे आपका एक्वेटिक जो भी क्या कहते हैं हम इकोसिस्टम से रिलेटेड है ये। ठीक है, वर्म्स, श्रिम्प यानी कि झींगे जो हो गए आपके। ठीक है, तो एक्वेटिक फूड जो है उसके ऊपर जो भी अगर कस्टम्स ड्यूटी लगती थी उसको 5% तक अब लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बीसीडी टू बी रिड्यूस्ड ऑन रियल डाउन फाइलिंग मटीरियल फ्रॉम डक और गूज। तो डक और गूज से भी अगर जो मटीरियल आ रहे हैं, ठीक है, इन एनिमल्स से भी अगर कोई मटीरियल आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी कस्टम्स ड्यूटी अब कम की जाएगी। बीसीडी ऑन मेथलाइन डिफाइनल डाइसोकनेट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्पैंडेक्स यार्न टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 7.5% टू 5%। तो इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 7.5% लगती थी, अब उसे कम करके 5% कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि 2.5% की गिरावट कर दी गई है। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू बी रिड्यूस टू 6%। तो गोल्ड और सिल्वर पे अब सिर्फ 6% ही कस्टम ड्यूटी लगेगी और प्लैटिनम पे 6.4% की ड्यूटी लगेगी। ठीक है, इस चार्ट के थ्रू हम देखते हैं कि किस पे कितना था, पहले कितना था, अभी कितना है। ठीक है, जो भी पहले वाला है ये आपको दिखाएगा कि पहले कितना था, और जो भी सेकंड पे अब है ना ये आपको दिखाएगा कि कम होके कितनी हो गई है इस बार। ठीक है, तो पहला हमें चीज़ क्या दिखा रहा है, कैंसर ड्रग्स। कैंसर ड्रग्स पे 10% ड्यूटी थी, अब 0% लगाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ गोल्ड बार। गोल्ड बार के ऊपर 15% ड्यूटी लगती थी, अब 6% लगेगी, हमने पिछले साइड में पढ़ा था। ठीक है, सिल्वर पे भी पहले 15% लगती थी ड्यूटी, अब 6% लगेगी। ठीक है, और चौथा क्या है हमारा, प्लैटिनम। तो प्लैटिनम के ऊपर 15.4% था, हमने पिछले स्लाइड में देखा, उसको कम करके अब सिर्फ 6.4% लगाया जाएगा कस्टम ड्यूटी। ठीक है, और फोर्थ पे क्या था, प्लैटिनम था, पैलेडियम था, ऑस्मियम था,
और रूथेम था, इराडियम था। तो ये सारे के सारे यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इन नेम्स को पढ़ लेना, ठीक है। इन सब के ऊपर पहले परंदा अब 15.4% लगता था, अब 6.4% लगेगा, ठीक है। फिफ्थ कौन सा है, कॉइन्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स, इनके ऊपर 15% लगती थी कस्टम ड्यूटी, अब 6% लगेगी, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट क्या है, कैपिटल गुड्स फॉर यूज़ इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोलार सेल्स एंड मॉड्यूल्स। सोलार सेल्स में जो गुड्स यूज़ होते थे उनके ऊपर पहले 7.5% लगता था, अब 0% लगा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट प्रोत्साहन करना चाहती है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएं, ठीक है। ओके, और कस्टम ड्यूटी किस पे और कम की गई है, हमारा कौन सा पार्ट हो गया था, सिक्स्थ पार्ट हो गया था, है ना। सेवेंथ पार्ट क्या है, सेलुलर मोबाइल फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर 20% कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब 15% लगेगी। यानी कि इन सारे चीज़ों पे जहाँ पे भी कमी दिख रही है उनके चीज़ों के दाम अब कम हो जाएंगे, ठीक है। चार्जर और अडाप्टर जो थे मोबाइल फ़ोन्स के लिए, पहले उन पे 20% लगती थी कस्टम ड्यूटी, अब 15% लगेगी। अब मोबाइल के फ़ोन के चार्जर भी सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। और पहले नाइन्थ पॉइंट पे सोलार ग्लास फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोलार सेल्स और मॉड्यूल्स, तो जो ऊपर का ग्लास होता है सोलार सेल्स को बनाने के लिए, वो पहले 0% कस्टम ड्यूटी थी, अब उसको बढ़ा के 10% कर दी गई। तो सिर्फ इस एक ही आइटम पे बढ़ाया है, बाकी सारे आइटम्स पे कस्टम ड्यूटी कम हुई है, ठीक है जी। आई होप इस चार्ट से क्लियर हो गया होगा कस्टम ड्यूटी के रिगार्डिंग क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब आते हैं इनकम टैक्स की तरफ, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू बी मेड कंसाइज एंड ईजी टू रीड। तो लोगों को और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इनकम टैक्स एक्ट 1961 पेश की जाएगी, ठीक है, ताकि लोग प्रोविजंस को आराम से इजीली समझ सकें, ठीक है। ओपनिंग ऑफ रीअसेसमेंट बियॉन्ड 3 years फ्रॉम एंड असेसमेंट ईयर ओनली इफ एस्केप्ड इनकम इज़ 50 लाख और मोर। तो आपकी पिछले सालों की भी इनकम जो भी फाइल्स होंगी वो तभी आपसे ओपन करवाई जाएंगी अगर आपने इनकम टैक्स को एस्केप किया है और वो अमाउंट 50 लाख या उससे ज़्यादा है, तो ही आपको पिछले साल की फाइल सब ओपन करवाएंगे। अगर इससे कम है तो आपकी पिछले साल की फाइल्स आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। तो पिछले 5 सालों की जो भी फाइल्स हैं उसमें अगर आपने 50 लाख या उससे ज़्यादा की एस्केप की है, यानी कि टैक्स नहीं भरी है, तो ही आपसे आपकी बुक्स खोलाई जाएंगी, आपकी स्क्रूटनी होगी, वरना स्क्रूटनी नहीं होगी, ठीक है। ओके, टाइम लिमिट फॉर सर्च केसेस टू बी reduced फ्रॉम 10 years to 6 years बिफोर ईयर ऑफ सर्च। तो पहले टाइम लिमिट था केसेस पे सर्च करने का 10 साल, अब उसको घटा के 6 साल कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट टर्म गेन्स और ये है ना, मैं आपको अगले स्लाइड पे बताऊंगा, पर यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन्स ऑन सर्टेन फाइनेंशियल एसेट्स टू बी टैक्स्ड एट 20%। तो 20% शॉर्ट टर्म गेन्स पे 20% लगेगा, ठीक है। बढ़ाया है, पहले कम था अब बढ़ गया है, वो मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेन्स ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स टू बी टैक्स्ड एट 12.5%। सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, शॉर्ट टर्म गेन्स पे 20% लगेगा, लॉन्ग टर्म गेन्स पे 12.5% लगेगा, ठीक है। इन दोनों पे ही पहले कम लगता था, अब बढ़ाया गया है, ठीक है। लिस्टेड फाइनेंशियल असेट्स हेल्ड फॉर मोर देन अ ईयर टू बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। तो जो भी फाइनेंशियल असेट्स जो कि लिस्टेड हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, यानी कि इन शॉर्ट शेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है, और आपने उसको 1 ईयर से ज़्यादा रखा है तो आपको लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। विवाद से विश्वास स्कीम 2024 फॉर रेजोल्यूशन ऑफ सर्टन इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स पेंडिंग इन अपील। तो इस स्कीम जो कि इन्होंने ओपन की थी, विवाद से विश्वास स्कीम, इसको भी एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है जी। तो देखते हैं हम लोग, देखो शॉर्ट टर्म गेन्स पे पहले कितना था, 15% था, अब 20% लगा रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे पहले 10% था, अब 12.5% लगा रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेन्स के ऊपर जो हमें एग्जेम्पशन मिलता था, पहले 1 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता था, अब एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गया है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई चलो इसमें बढ़ गया है, इसमें बढ़ गया है और इसमें घट गया है। अब शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म गेन्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंस और सीए से रिलेटेड जो भी इस फील्ड में है उनको तो पता चल जाएगा, बट जो भी बच्चे बेसिक से आ रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए हम कवर कर देते हैं। देखो चार्ट में भी यहाँ पे दिखाया गया है, लॉन्ग टर्म गेन्स पहले 10% लगाई जाती थी टैक्स, और अब 12.5% लगाया जाएगा।
अब शॉर्ट टर्म गेंस पे पहले 15% था, अब 20% लगाया जाएगा, ठीक है। और ये जो मैंने आपको लिमिट बताई थी पिछले स्लाइड में, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म असेट्स क्या होते हैं? जो ऐसे लिस्टेड फाइनेंशियल असेट्स, चाहे वो इक्विटी हो, शेयर्स हो, करेंसी हो या फिर गोल्ड हो, उनको हम लॉन्ग टर्म तभी ही कहेंगे जब आप उसको 12 महीनों से अधिक तक अपने पास रखते हो, होल्ड करते हो, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म बन जाएंगे अगर आप इसको 12 महीनों से कम पीरियड के लिए रखते हो अपने पास, ठीक है। और अनलिस्टेड और नॉन फाइनेंशियल असेट्स जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गया, ठीक है, उन असेट्स को हम लॉन्ग टर्म तब कहेंगे जब आप उसको 24 मंथ्स के लिए रखते हो या उससे ज़्यादा टाइम के लिए रखते हो। इन असेट्स को हम शॉर्ट टर्म तब कहेंगे जब आप इसको 24 मंथ्स या उससे कम समय के लिए रखते हो, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज में असेट्स को बांटा गया है, उनको लॉन्ग टर्म कब कहेंगे, उनको शॉर्ट टर्म कब कहेंगे, ठीक है। आई होप इससे आपको क्लियर चीज़ें हो गई हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस क्या होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म असेट्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस क्या होते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं टैक्स स्लैब्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे तो आपको बताया गया है कि कौन सा कैटेगरी पे कौन से आपको स्लैब्स लगाए जाएंगे। इसमें आपको पिछला क्या था वो आप जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने वो आपके नेक्स्ट स्लाइड पे ऐड किया है। आपका चेंज यहाँ तक तो सही है, ठीक है। यहाँ पे 3 to 7 लाख है ना, यहाँ पे 7 लाख की जगह 6 लाख था, अब उसको 1 लाख बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और बाकी सब तो आगे सभी जगह 1 लाख बढ़ गया है। यहाँ पे 10 था तो 11 हो गया है, 12 है तो 13 हो गया है, 15 है तो 16 हो गया है, ठीक है। नहीं, 15 का 15 ही है। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन रखा है सही से, देखो 0 to 3 लाख ये तो सेम है। तो ये न्यू वाला है जो इस बार 2024 में प्रपोज किया गया है, ठीक है। ये प्रीवियस वाला था, ठीक है। इस बार 3 लाख से 7 लाख तक का है, पिछले बार 3 लाख से 6 लाख था, ठीक है। 7 लाख to 10 लाख है, यहाँ पे 6 लाख to 9 लाख था, ठीक है। और पिछले बार 9 लाख to 12 लाख था और इस बार क्या किया है, 10 लाख to 12 लाख किया है, ठीक है। 12 लाख to 15 लाख है, यहाँ पे भी 12 लाख to 15 लाख है, ठीक है। तो इन तीनों में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। इन तीनों स्लैब्स में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। ओके, तो आपको आई होप पता चल गया होगा कि क्या कुछ है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का हमें मिलता था सैलरीड एम्प्लॉयज़ को, अब उसे बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है, ठीक है। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका कितनी भी आपकी टैक्स होती है, आपको 50,000 रुपये तक का छूट मिल जाती थी, अब उसको बढ़ा के अब 75,000 कर दिया गया है, ठीक है। और फैमिली पेंशन जो भी मिलती थी उसके ऊपर भी डिडक्शन आपको 15,000 रुपये तक की मिलती थी, ठीक है। अगर आपको फैमिली पेंशन आती है और वो टैक्सेबल ब्रैकेट तक जाती है तो आपको 15,000 रुपीज़ तक का रिबेट मिलता था, अब आपको वो 25,000 तक का रिबेट मिलेगा, ठीक है। और ये तो वो इनकम टैक्स सेविंग अप टू 17,500 फॉर सैलरीड एम्प्लॉयड इन न्यू टैक्स रेजिम। अगर न्यू टैक्स रेजिम को फॉलो करते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज़ तो उनको इतने अमाउंट तक की सेविंग्स होगी एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम, ठीक है। ये सारे क्लियर हो गए आपको, ओल्ड में क्या था, न्यू में क्या था, ठीक है। मैंने सब कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए आपको समझाया है। ये इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताया गया है। अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो ये होगा, ठीक है। और अप टू 60 ईयर्स आपकी एज है तो ये होगा, और सीनियर सिटीज़न हो तो ये होगा, ठीक है। सब कुछ डिटेल पूर्वक यहाँ पे बताया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम है तो ये होगा, न्यू टैक्स रिजीम है तो ये होगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे चार्ट वाइज है, आप इसको एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंजल टैक्स को अबॉलिश किया गया है। देखो एंजल टैक्स क्या होती है, अगर जो भी न्यू स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, वो अगर इन्वेस्ट करते हैं न्यू स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स, तो उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। अब उसको पूरी तरीके से हटाया गया है ताकि स्टार्टअप्स को बूस्ट मिल सके, ठीक है। तो टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू अबॉलिश एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स। कोई भी इन्वेस्टर्स हैं अगर वो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट पे अब टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जो कि पहले लगाया जाता था एंजल टैक्स के नाम पे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है एंजल टैक्स basically refer to the tax levied on the funds collected from angel investors. Notably, this tax applied to funds that exceed the market value of the company, ठीक है। जो मार्केट वैल्यू उसकी कंपनी की थी अगर वो एक्सीड कर जाती थी तो उसके ऊपर अगर वो इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते थे जो कि मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो जाता था उस कंपनी से, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। अब वो टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। एमएनसी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कुछ किया गया है,
MNC employees receiving employees stock ownership plans and investing up to 20 lakh in movable assets overseas will not face penalization. तो पहले जो MNC एम्प्लॉयज़ थे, अगर वो ओनरशिप प्लान्स में इन्वेस्ट करते थे 20 लाख रुपए तक का, तो और मूवेबल असेट्स में ओवरसीज़ यानी कि दूसरे देशों में मूवेबल असेट्स में वो इतना इन्वेस्ट करते थे, तो आई थिंक उनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगती थी. अब उनको पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, मतलब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. बाकी प्रोविजंस क्या किए हैं? डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर्स टुवर्ड्स एनपीएस टू इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 14%. तो जो डिडक्शन दी जाती थी एम्प्लॉयर्स को जब वो एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन करते थे, तो एम्प्लॉयर्स को 10% डिडक्शन दी जाती थी. अब वो डिडक्शन बढ़ा के 14% की गई है. ठीक है. सिमिलर डिडक्शन टू बी मेड फ्रॉम सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अंडरटेकिंग्स. तो ऐसा ही सिमिलर डिडक्शन इन सारे सेक्टर्स में भी किया जाएगा. ठीक है. ओके. हाउसिंग के ऊपर क्या कुछ हुआ है? डिसीजन टू रिड्यूस द स्टैम्प ड्यूटी. स्टैम्प ड्यूटीज़ को कम करने के लिए कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट्स को. एंड ऑफर फर्दर रिडक्शंस फॉर प्रॉपर्टीज़ परचेज्ड बाय वुमन टू प्रमोट द रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया. और अगर वुमन कोई प्रॉपर्टी को परचेज करती हैं तो उन पे जो है वो रेट कम लगाया जाएगा उनके लिए. ठीक है. रिमूवल ऑफ द इंडेक्सेशन बेनिफिट for property sales, implying that individuals selling their property will no longer be able to adjust their purchase price using inflation, thus reducing their profits. ठीक है. तो अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो पहले क्या करते थे, अगर वो सेल करते हैं प्रॉपर्टी को तो पहले वो एडजस्ट कर देते थे अपने प्राइस को इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में. ठीक है. और इससे वो अपना प्रॉफिट्स कम दिखा के क्या करते थे, टैक्स कम करवाते थे. अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे. ठीक है. ओके. अब पूरा बजट का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया गया है. ठीक है. इंटरेस्ट पे कितना कुछ हुआ है. ठीक है. पहले कितना दिया गया था और इस बार 0.62% की बढ़ोतरी हुई है. ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 0.4% की कमी है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 0.4% कम पैसे दिए गए हैं. डिफेंस के क्षेत्र में 0.72% पैसे कम दिए गए हैं. ट्रांसफ़र टू स्टेट्स बढ़ाया गया है, मतलब स्टेट्स को ज़्यादा पैसे दिए गए हैं 0.59% से. रूरल डेवलपमेंट में भी बढ़ोतरी की गई है पिछले साल के कंपैरिजन में 0.19 परसेंटेज पॉइंट्स की. पेंशन के तरफ जो फंड्स दिए जाएंगे उसमें थोड़ी कटौती की गई है 0.25 परसेंटेज पॉइंट्स की. फूड के सेक्टर में भी -0.47 कटौती की गई है. एग्रीकल्चरल और राइड एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी की गई है, मतलब इस सेक्टर में पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा दिया जाएगा. कितना ज़्यादा? 0.2% पैसा ज़्यादा दिया जाएगा. ठीक है. यहाँ पे अमाउंट भी लिखा गया है कि कितना अमाउंट दिया जाएगा, वो आप डिटेल से पढ़ लेना. ठीक है. एजुकेशन में भी बढ़ोतरी की गई है पिछले साल के कंपैरिजन में 0.18% ज़्यादा दिया जाएगा. IT और टेलीकॉम में 0.28% की बढ़ोतरी की गई है. हेल्थ सेक्टर में 0.09% की बढ़ोतरी की गई है. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में कटौती की जाएगी 0.09% की. होम अफेयर्स में 0.160 की बढ़ोतरी की गई है. बाकी फाइनेंस में 1.26 है. अर्बन डेवलपमेंट में 0.17 की बढ़ोतरी की गई है. देखो जहाँ पे भी प्लस है वो बढ़ोतरी है. ठीक है. और एनर्जी सेक्टर में भी 0.2% की बढ़ोतरी है. यूनियन टेरिटरीज़ में थोड़ी सी कमी की गई है 0.060 की. सोशल वेलफेयर के लिए भी ज़्यादा फंड्स दिए जाएंगे 0.13% ज़्यादा दिए जाएंगे. ठीक है. तो आप इसे एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि भाई हमें पैसा रिसिप्ट्स क्या हैं हमारी, और आउटले यानी कि हमारे एक्सपेंडिचर्स क्या हैं. ठीक है. हमको सपोज़ हमें 100 रुपये हैं. ठीक है. तो वो 100 रुपये हमें कहाँ कहाँ से आते हैं? 1 रुपया हमें नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से आता है. ठीक है. मतलब 1% ऑफ द टोटल अमाउंट हमें नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स में से आता है. ठीक है. और 4 रुपये कस्टम से आते हैं. मतलब ये मैं आपको 100 रुपये के कंपैरिजन में बताता हूँ, बाकी ये सारे परसेंटेज के बेसिस पे हैं. ठीक है. परसेंटेज में लिखे गए हैं. तो 4% हमें कस्टम से आता है. एक्साइज ड्यूटी से हमें 5% अमाउंट आता है. देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है. ठीक है. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. अगर यहाँ से देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है. तो सबसे कम हमें नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है, फिर थोड़ा ज़्यादा कस्टम से आता है, उससे थोड़ा ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी से आता है, उससे थोड़ा ज़्यादा नॉन टैक्स रिसिप्ट से आता है. उसके बाद 17% थोड़ा ज़्यादा कॉरपोरेशन टैक्स से आता है. GST से हमें 18% ऑफ द टोटल अमाउंट आता है. इनकम टैक्स से 19% आता है. और बोरोविंग्स और अदर लायबिलिटीज़, ठीक है, मतलब जो हम दूसरे
किसी लोगों से या फिर दूसरे देशों से बॉन्ड्स के ज़रिए अगर हम पैसे को उठाते हैं वो सबसे ज़्यादा है, हमें 27% ऑफ द पैसा यहीं से आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी इंक्रीजिंग सेक्टर में दिखा है कि हम लोग कैसे एक्सपेंडिचर को अपने खर्च करते हैं। तो 4% पेंशन्स पे खर्च होता है, सब्सिडीज़ पे 6% ऑफ द अमाउंट खर्च होता है, डिफेंस पे 8% खर्च होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे 8% है, बाकी एक्सपेंडिचर्स पे 9% है, बाकी ट्रांसफ़र्स, फाइनेंस कमीशन और ट्रांसफ़र्स के ऊपर 9% है। अब देखो यहाँ पे अमाउंट बढ़ते जा रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे 16% है, और इंटरेस्ट पेमेंट्स जो ब्याज देना होता है लोगों को उन पे 19% खर्च करते हैं, और स्टेट्स को सबसे ज़्यादा पैसा स्टेट्स को दिया जाता है कि वो अपने चीज़ों को चला सके, ठीक है, 21% ऑफ द अमाउंट, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमें पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं और हम यहाँ पे कहाँ कहाँ कितना प्रतिशत खर्च करते हैं, ठीक है। ओके, अब ये पूरा की टेक अवेज हैं, ठीक है। निर्मला सीतारमन जी ऐसी पहली बन गई हैं रिकॉर्ड फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने 7वीं बार लगातार रिकॉर्ड बजट पेश किया है। बाकी यहाँ पे हाइलाइट्स हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कि मैंने आपको कहा पहले 50,000 दिया जाता था, अब 75,000 दिया जाएगा। पेंशनर्स इनकम को भी अब ये किया गया है, न्यू टैक्स स्लैब्स दिए गए हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को भी इतने % सेविंग्स होगी। ये पूरा बजट A to Z यहाँ पे आपको टेक अवेज दिए गए हैं। कैंसर के ड्रग्स जैसे कि मैंने आपको कहा था, कौन से थे वो ड्रग्स, ट्रैथोजोम, ड्यूरेक्स, टैक्सियन, ओसेमिरिचिबी और द्रुआलैम्ब, इन ड्रग्स पे कटौती की गई है, पूरी की पूरी कस्टम्स ड्यूटी हटा दी गई है। जैसे कि मैंने आपको मोबाइल और चार्जर्स के ऊपर भी बताया कम की गई है, गोल्ड और सिल्वर पे भी कम की गई है, ठीक है। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है आज के सेशन में और पिछले वाले कल के सेशन में। तो ये सारे की टेक अवेज हैं। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, डेट पेमेंट्स, IT असेसमेंट्स बियॉन्ड 3 ईयर्स, देखो हमने सब पढ़ा है। ये आपको पिछले और आज का सेशन खाली देखना है, और रिवाइज करने वक्त खाली आप ये वाला स्लाइड भी पढ़ लोगे ना एग्ज़ाम में तो इतना आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पूरी की पूरी समरी है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक इस सेशन में बने रहें। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। ये सेशन सभी के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CA हो, CS हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर के बच्चे हो, UPSC के बच्चे हो, स्टेट PCS के बच्चे हो, ठीक है। सभी के लिए बजट की इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होती है। तो आप सभी के साथ इस सेशन को शेयर करिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि हमारे टैक्सेशन सिस्टम में क्या कुछ हुआ है। एंड यस, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल यू मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।